Good morning student. NCERT सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1। स्टूडेंट कल की वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस कर लिए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। लेट quadrilateral ABCD in which given AC equal to BD, और हमें क्या पता कि AC equal to BD है, where AC and BD bisect each other at राइट एंगल। ये ओ हमने ले लिया स्टूडेंट, देखिए ध्यान से कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल हमने मान लिया वेयर ए सी इक्वल टू बी डी, और ये हमें पता है कि ए सी और बी डी बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये सभी राइट एंगल्स हैं। ये हमने पॉइंट ओ ले लिया। अब देखिएगा स्टूडेंट, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो करते हैं प्रूफ स्टूडेंट। देखिए पहले इन दो ट्राइंगल में ले लीजिए, AOB में और BOC में। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, AOB एंड BOC। AOB और BOC में क्या, AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OB, ये तो गिवन है और ये कॉमन है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB ईच 90 डिग्री। ये हम पता है ना स्टूडेंट के 90 पे बाइसेक्ट करता है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू अ ट्राइंगल COB के बाय SAS। टू साइड्स इक्वल है, उनके बीच का एंगल है इक्वल है। तो देखिए आप क्या कह सकते हैं यहाँ से, क्या AB CB के इक्वल हो गया, AB CB के बिल्कुल हो जाएगा स्टूडेंट। हम लिख देंगे इसे, therefore AB इक्वल टू BC लिख दूं चाहो तो से बाय CP CT से। इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया स्टूडेंट हमने। AB इक्वल टू आपने BC प्रूव कर दिया। तो देखिएगा अब आगे बढ़ेंगे। नाउ इन ट्राइंगल BOC and triangle BOC and DOC OB इक्वल टू OD, ये तो गिवन है। OB इक्वल टू OD गिवन है, OC कॉमन है, ठीक है। और OC कॉमन हुआ। एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOC, ये ईच 90 डिग्री हुआ। तो क्या कह सकते हैं स्टूडेंट हम, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। BOC जो है BOC DOC के कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए कह सकते हैं क्या, BC इक्वल टू DC, बिल्कुल कह सकते हैं BC इक्वल टू DC बाय CP CT। और आप आगे कहिए सिमिलरली we can
प्रूव दैट सी डी इक्वल टू डी ए। ये इक्वेशन आपने 1 ले लिया था, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए और इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say that क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये जो क्वाड्रिलेटरल था स्टूडेंट, जिसके हमें डायगोनल ये पता था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, उसकी चारों साइड इक्वल होगी, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। और रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका जो सम कितना होता है 180 होता है। तो देखिएगा नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ABC में ले रहे हैं स्टूडेंट, BAD में ले रहे हैं आप। AB इक्वल टू AB, ये तो क्या हुआ स्टूडेंट, कॉमन है, ठीक है। AB इक्वल टू AB कॉमन, BC इक्वल टू AD, ये आपने प्रूव किया है। और क्या AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ये गिवन है। तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC BAD के कर सकते हैं, ट्रायंगल BAD बाय SSS रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो आप लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD बाय CPCT। Now एंगल ABC प्लस एंगल ABC BAD 180 adjacent एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, पर आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, अभी हमने प्रूव किया था कि ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, ABC BAD के इक्वल है। तो यहाँ BAD क्या रख दीजिए, ABC रख दीजिए, ABC प्लस ABC इक्वल टू 180, 2ABC इक्वल टू 180, 2 चला जाएगा डिवाइड में, ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आपने रोम्बस बता दिया, रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम तो होगा ही। अब इस पैरेललोग्राम में एक एंगल कितने का दिखा दिया, 90 का दिखा दिया, सारी साइड इक्वल दिखा दी, सारी साइड इक्वल और एक एंगल 90 का, तो क्या होगा, देयरफॉर इट्स अ स्क्वायर। ये लाइन आप लिख देंगे, सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहे हैं आपको। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए और हम आपको करा देंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। क्या क्या हमें पता है, गिवन diagonal AC of a parallelogram ABCD is a parallelogram। और क्या पता है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC। ये वाला जो एंगल है मतलब ये इसे बाइसेक्ट करता है। और क्या पता है, डायगोनल AC of a parallelogram ABCD बाइसेक्ट एंगल इज सो दैट इट इज
it bisect angle C. To prove AC also bisect angle C, or and ABCD is a rhombus. ये हमें प्रूव करना है, तो देखिएगा स्टूडेंट, करते प्रूव। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ABC में और ADC में, AB किसके इक्वल है? ABDC के इक्वल है। एंड BC किसके इक्वल है? ABDC के इक्वल है। और ABDC के डायगोनल AC एंड diagonal AC and diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle is so that AB DC के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। BC इक्वल टू AD, AB DC BC AD and AC इक्वल टू AC, AC इक्वल टू AC। Therefore ट्राइंगल, अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ABC ट्राइंगल ABC इक्वल होगा, सॉरी कॉन्ग्रेंट होगा, एंड ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा CDA के, CDA, ABC कॉन्ग्रेंट होगा CDA। या तो इतना करने की स्टूडेंट हमें ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर लें, इससे कम काम करके हम काम चला सकते हैं। देखिए कैसे प्रूफ में क्या करें। देखिए ये आप मान लीजिए 1 और ये मान लीजिए 2। बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, देन AB पैरेलल किसके होगा? DC के, एंड AD पैरेलल किसके होगा? AD पैरेलल होगा BC के। ये तो 1 लिखा है स्टूडेंट हमने, ये 1 लिखा है और ये लिखा है 2। क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल DC के होगा और BC पैरेलल AD के होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, एंगल, इसे मान लीजिए ये भी x है ये भी x, एंगल 1 इक्वल टू x डिग्री। कारण क्या है स्टूडेंट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज AD पैरेलल BC। और एंगल 2 कितना है? एंगल 2 भी x होगा। ये तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर और ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी x होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज AB पैरेलल DC। Therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, तो एंगल 1 2 हो गया। इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट? So AC is the bisector of angle C। AC किसका बाइसेक्टर हो गया? एंगल C का। नाउ इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACD AC इक्वल टू AC, ये तो कॉमन है। और
एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC गिवन है, और एंगल BCA इक्वल टू ये वाला जिसे हमने 1 लेट किया था, एंगल DCA ये हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में। सो ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट हम क्या कहने जा रहे हैं। सो ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACB ACD के। अब आप क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए AC इक्वल टू AC ये तो ठीक है, CB इक्वल टू CD लिख सकते हैं, CB इक्वल टू CD एंड AB इक्वल टू AD लिख सकते हैं, AD बाई CPCT, बट AB इक्वल टू किसके है, AB इक्वल टू पहले से DC के है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर तो यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए AB AD के इक्वल हो गया, BC CD के, बट AB DC के पहले से इक्वल है। तो इस यहां से हमें क्या निकल के आया हमारे पास, इससे क्या निकल गया हमारे पास, इससे निकल गया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। सो ABCD इज अ रोम्बस, इसलिए ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।